नमस्कार दोस्तों। रूस ने ईरान को दे दिया अपना भयानक न्यूक्लियर वेपन्स, जिसके बाद अब अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल भी सदमे में है, या यूं कहें कि डरे हुए हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स इतनी खतरनाक है कि पल भर में किसी भी मुल्क को तबाह कर सकती हैं। कौन सी वह खतरनाक न्यूक्लियर हथियार जिसे ईरान ने रसिया से इंपोर्ट करवाया है और जिससे पूरे देश डरे हुए हैं? आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। हालांकि भारत और रूस के अच्छे संबंध है, तो इसके लिए एक लाइक जरूर और हमारे चैनल द इंटेलिजेंस योगी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाता है और इससे हमारी मदद भी हो जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन आज के समय टेंशन में है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ईरान है। ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने एक मीटिंग में इस बात की संभावना जताई है कि रूस ने ईरान को परमाणु सीक्रेट शेयर किया है और यह दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के कारण अब अमेरिका और ब्रिटेन के सामने एक नई तरह की मुसीबत सामने आ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दी गई हैं और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट ईरान को साझा किया है। वॉशिंगटन डीसी में अपने शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीकार किया कि दोनों देश ऐसे समय में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की प्रक्रिया में है। दोस्तों, गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता व्यक्त की गई। दोस्तों, पिछले सप्ताह की बात है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। हालांकि इस पर तब बहुत कम ध्यान दिया गया था। ब्लिंकन ने कहा था, रूस वह टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है जो ईरान चाहता है। ये दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु के साथ साथ स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ब्लिंकन ने दोनों देशों पर अस्थिर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जो दुनिया भर के लिए खतरा पैदा करती है। दोस्तों, रूस ने ईरान को परमाणु हथियार का भंडार दिया है, तो इसमें ब्रिटिशर्स को चिंता क्यों हो रही है? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? और भारत इस मामले में क्यों नहीं पड़ना चाहता है? यह सभी सवालों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से चेतावनी दी थी कि ईरान का यूरेनियम भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके पास 4 परमाणु बम बनाने के बराबर का यूरेनियम है। लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि ईरान के पास हथियार बनाने की कितनी जानकारी है, जो ईरान अभी तक अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अचानक उसके पास इतना परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम कहां से आ गया है? लेकिन रूस के वैज्ञानिकों का मिलकर हथियार बनाना या रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ईरान को जल्द से जल्द बम बनाने में मदद मिल सकता है। ईरान हालांकि इस बात से इनकार करता है कि वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने तो यह भी साफ साफ मना कर दिया है कि वह रूस के साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स साझा कर रहा है। दोस्तों, ईरान के इस बयान पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये लेन देन ना हुआ होता तो ये बात इतनी जल्दी पूरे विश्व में कैसे फैल गई? दोस्तों, रूस और ईरान के बीच जो भी वेपन्स या यूं कहें हथियारों का लेन देन हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ईरान जो बहुत बड़ा देश नहीं है, वह इतने भयानक न्यूक्लियर वेपन्स का क्या करेगा? दोस्तों, पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चिंता सता रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के तुरंत बाद ईरान ने रूस को सैकड़ों ड्रोन की आपूर्ति शुरू कर दी। शायद इसी वजह से ईरान और रूस की दोस्ती बढ़ गई है। दी गार्जियन के मुताबिक ईरान आज के समय रूस के हथियारों का कारखाना बन गया है। रूस और ईरान ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे सहयोगी तो नहीं है, लेकिन शायद पश्चिम विरोधी होने के कारण दोनों साथ में आ गए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही रूस ने इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था।
अब ईरान भी रूस को अपनी फाट 360 बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है ताकि वह यूक्रेन पर हमला कर सके। यानी अब यह बात तो पक्की है कि मिडिल ईस्ट और एशिया के ऊपरी हिस्से में तबाही का भयावह मंजर जल्द दिखने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कहीं इन दोनों देशों के आपसी लेन देन से भयानक युद्ध का माहौल न बन जाए। वैसे दोस्तों, भारत को भी इस मामले में कदम रखना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।